दोस्तों, बीजेपी के अंदर ऐसा बड़ा मामला सामने आया है जिसकी भनक ना तो गृह मंत्री अमित शाह को लगी और ना ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को। सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता रहा, लेकिन किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। दोस्तों, आपने अब तक राम मंदिर के चंदे को लेकर कई विवाद सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पार्टी की खुद की सरकार हो, उसी पार्टी के भीतर चुनावी फंड को लेकर इतना बड़ा विवाद सामने आ जाएगा? जिस पार्टी को पूरे सिस्टम पर मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी माना जाता है, अगर उसी के अंदर ऐसा मामला सामने आए तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर पूरा मामला क्या है? किस वजह से बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया और ऐसा क्या हुआ कि अब हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है? आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब केरलम में बीजेपी से चुनावी फंड में गड़बड़ी की खबरों ने पार्टी नेतृत्व को मुश्किल में डाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस पार्टी की खुद सरकार हो, अगर उसी पार्टी के अंदर करोड़ों रुपए की चुनावी फंड में गड़बड़ी के आरोप लग जाएं और कई महीनों तक बड़े नेताओं को इसकी भनक तक ना लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। अगर आरोप सही है तो ना इस गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सका और ना ही इसका पता चल पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अपनी ही पार्टी के अंदर हो रही गड़बड़ी पर समय रहते नजर नहीं रखी जा सकी, तो फिर देश भर में होने वाली दूसरी चीजों पर सरकार कितनी प्रभावी निगरानी रख पाएगी? दोस्तों, अब जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला यहां भी चुनावी फंड से जुड़ा है। आरोप है कि करीब 400 करोड़ रुपए के चुनावी फंड में से लगभग 80 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। आइए अब पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल केरलम में 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। चुनाव के दौरान करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उसका पूरा हिसाब किताब चुनाव खत्म होने के बाद किया जाता है। जब केरलम बीजेपी में यही हिसाब किताब शुरू हुआ, तब एक बड़ा विवाद सामने आया। इतना बड़ा कि प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी के अंदर ही जांच बैठा दी। जांच के दायरे में बीजेपी के कई पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि अभी जो सामने आया है वो पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। केरलम विधानसभा चुनाव में पहली बार 3 सीटें जीतने की खुशी के बीच अब चुनावी फंड में गड़बड़ी के आरोपों ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी अपनी तरफ से पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान भी राज्य इकाई को बड़ी रकम भेजता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरलम चुनाव के लिए बीजेपी हाईकमान ने करीब 400 करोड़ रुपए का चुनावी फंड भेजा था। अब आरोप है कि उसी फंड में से करीब 80 करोड़ रुपए का पूरा हिसाब नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला तब सामने आया जब चुनाव खत्म होने के बाद कुछ नेताओं ने अचानक अपने पुराने बैंक लोन चुका दिए, महंगी गाड़ियां खरीद ली और रियल एस्टेट में बड़ा निवेश कर दिया। इसके बाद पार्टी की केंद्रीय ऑडिट टीम ने खातों की जांच शुरू की। जांच में शुरुआती तौर पर 12 करोड़ से लेकर 80 करोड़ रुपए तक की गड़बड़ियों की आशंका जताई गई। इसकी शिकायत लिखित सबूतों के साथ सीधे बीजेपी नेतृत्व तक पहुंच गई। आरोप है कि एक राज्य सचिव, एक राज्य समिति सदस्य और एक क्षेत्रीय सचिव जांच के दायरे में है। आरोप ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और रोड शो के लिए कटआउट और प्रचार सामग्री के नाम पर फर्जी बिल लगाए गए। करीब 1 करोड़ झंडे बनाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए का ठेका कथित तौर पर एक फर्जी निजी कंपनी को दिया गया, जिसमें लगभग 54 लाख रुपए कमीशन लेने का आरोप है। इतना ही नहीं, वीआईपी नेताओं के लिए 3 हेलीकॉप्टर 136 घंटे के लिए बुक किए गए, लेकिन उड़ान सिर्फ 42 घंटे की हुई। आरोप है कि बाकी घंटों का भी पूरा भुगतान कर दिया गया। इसी तरह चुनाव प्रचार के लिए 200 गाड़ियां किराए पर दिखाई गई, लेकिन आरोप है कि उसमें से कई गाड़ियां जमीन पर थी ही नहीं। फिर भी फर्जी कागजों के आधार पर करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। अब दोस्तों, केरलम बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन नेताओं पर शक है, उन्हें पैसा लौटाने या कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी गई है। हालांकि राजीव चंद्रशेखर ने कैमरे के सामने किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ियों से इनकार किया है। उन्होंने इसे बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान लोगों की साजिश और फर्जी खबर बताया।
मामला पार्टी के अंदर का जरूर है, लेकिन अब पूरे केरलम की राजनीति में इसकी चर्चा हो रही है। सीपीएम नेताओं ने भी मांग की है कि इस पूरे मामले की पुलिस से जांच कराई जाए। ये मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका है। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक एक बीजेपी नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनके परिवार के फूड सप्लाई कारोबार का जीएसटी नंबर बिना जानकारी के इस्तेमाल किया गया। फर्जी बिल बनाकर ये दिखाया गया कि उनकी कंपनी ने बीजेपी को झंडे सप्लाई किए थे और इसी बहाने बड़ी रकम का लेन देन किया गया। शिकायत करने वालों ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी। उसमें आरोप लगाया गया कि मुफ्त या सस्ते में मिली प्रचार सामग्री के नाम पर फर्जी जीएसटी बिल बनवाए गए और पार्टी फंड से बड़ी रकम निकाल ली गई। ये भी आरोप है कि कागजों में जितनी गाड़ियां किराए पर दिखाई गई उसमें से कई कभी चली नहीं। हेलीकॉप्टर की उड़ान के घंटों के बिलों में भी कथित तौर पर भारी गड़बड़ी की गई। दोस्तों, केरलम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय राजीव चंद्रशेखर को दिया जा रहा था, लेकिन अब यही चुनावी फंड विवाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल ये भी उठेंगे कि उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा मामला कैसे हो गया। कहा जा रहा है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद सामने आया ये पहला बड़ा विवाद है। जैसे ही ऑडिट शुरू हुआ ये मामला बाहर आ गया और अब पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 400 करोड़ रुपए का चुनावी फंड राज्य इकाई के जरिए खर्च किया गया। अगर इतने बड़े स्तर पर फर्जी बिल और कागजों पर दिखाई गई गाड़ियों जैसी गड़बड़ियां हुई हैं तो ये पार्टी की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। बताया जाता है कि 26 मई को स्थानीय नेताओं ने राज्य नेतृत्व को छोड़कर सीधे बीएल संतोष को सबूत भेजे। इसके बाद दिल्ली स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई। जांच समिति ने शुरुआती जांच में कुछ पदाधिकारियों पर शक जताया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। केरलम में बीजेपी ने पहली बार 3 विधानसभा सीटें जीतकर इतिहास बनाया। पार्टी का वोट शेयर भी पहली बार 11% से ऊपर पहुंचा और 140 में से 103 सीटों पर पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन अब चुनाव के बाद चुनावी फंड में गड़बड़ी के आरोप इस जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव के दौरान राष्ट्रीय पार्टियां बैंक के जरिए अधिकारी खाते में पैसे भेजती है और चुनाव आयोग के नियमों के तहत उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिट टीम हर खर्च की जांच करती है। बताया जा रहा है कि केरलम में इसी जांच के दौरान चुनावी फंड से जुड़े इस पूरे विवाद का खुलासा हुआ। दोस्तों, अगर किसी दूसरी पार्टी में ऐसा मामला सामने आता तो बीजेपी के नेता सबसे आगे खड़े होकर जवाब मांग रहे होते, लेकिन जब सवाल अपनी ही पार्टी पर उठ रहे हैं तो अब जवाब देने की जिम्मेदारी भी बीजेपी की ही बनती है। अगर आरोप पूरी तरह गलत हैं तो सरकार और बीजेपी नेतृत्व को निष्पक्ष जांच कराकर सच देश के सामने रखना चाहिए। लेकिन अगर जांच में इन आरोपों में सच्चाई निकलती है तो फिर ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहेगा, बल्कि ये बीजेपी के उस दावे पर भी बड़ा सवाल होगा जिसमें वो खुद को सबसे अनुशासित और पारदर्शी पार्टी बताती रही है। क्योंकि सवाल सिर्फ 80 करोड़ रुपए का नहीं है। सवाल यह है कि अगर अपनी ही पार्टी के चुनावी फंड पर समय रहते नजर नहीं रखी जा सकी तो फिर देश के सामने जवाबदेही किसकी होगी। फिलहाल सभी की नज़र इस जांच पर है। अब देखना होगा कि ये मामला सिर्फ आंतरिक कार्रवाई तक सीमित रहता है या फिर इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच भी होती है। सच क्या है, इसका जवाब अब बीजेपी नेतृत्व को देना ही होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।